गुड मॉर्निंग 12th क्लास। देखिए बेटा, इसमें ये एक आपका कर्व था। वैसे तो मैं इसको आपको वीडियो में करवा चुकी हूँ, बट एक बार और थोड़ा सा करवा देती हूँ। एक दो बातें जो हैं छोटी छोटी वो रह गई हैं इसमें बतानी। जैसे इसमें एक बात ये थी कि जो MC कर्व है वो AC कर्व को और AVC कर्व को इनके लोएस्ट पॉइंट पर कट करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास ये AC और AVC का जो ये डिफरेंस कम होता है, ये कम होता जाएगा, बट कभी भी AC और AVC एक दूसरे को नहीं छुएंगी। क्यों नहीं छुएंगी? क्योंकि जितना ये यहाँ पे कम होगा ना, ये वाला गैप इनका AFC के इक्वल होगा, ठीक है। इस वजह से इनके बीच में ये गैप रहेगा, ये कभी भी छुएंगी नहीं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये इसमें दो बातें रह गई थी बतानी आपको। बाकी आई थिंक इसमें लगभग बताया जा चुका है सब कुछ, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें यही इसका हाँ जी, तो साथ में जो ये बिहेवियर है ऑफ डिफरेंट कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड, वो बिहेवियर इस कर्व के अंदर ही बताया गया है, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस कर्व की दी है वही आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखनी है, बिकॉज वही बिहेवियर है MC और AC और AFC का, ठीक है। इसके बाद देखिए लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग रन है वो क्या होता है। लॉन्ग रन का मतलब होता है कि एक बहुत ही लंबा पीरियड, ठीक है। और जो हमारा एक लंबा पीरियड होगा, उस लंबे पीरियड में आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन के पैमाने को इंक्रीज़ कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि देखो हम पहले कर चुके हैं कि आपका शॉर्ट रन में कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो फिक्स फैक्टर जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। बट जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, सारे ही वेरिएबल होते हैं। अगर एक फर्म को ऐसा लगता है कि उसको नुकसान उठाना पड़ेगा प्रोडक्शन करते हुए, तो फर्म जो है वो क्या करेगी, बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करती है वो, ठीक है। और अगर फर्म को लगता है कि उसको और प्रोडक्शन करने से फ़ायदा होगा, तो वो क्या कर सकती है, वो नया प्लांट लगा सकती है, ठीक है। तो मीन्स कि वो लॉन्ग रन में क्या कर सकती है, वो अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है, अपने सारे फैक्टर्स को चेंज करके, ठीक है। जो हमारा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है वो देखने में शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व के जैसा ही बनता है, ठीक है। देखिए जो हमारा शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व था वो भी हमारा क्या हो रहा था, यहाँ से O से स्टार्ट होके इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता था, राइट। बस इसमें सिर्फ एक फ़र्क था, क्योंकि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट कर्व होता था, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल कॉस्ट कर्व, जो आपका शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कर्व होता था वो आपका OY एक्सिस से स्टार्ट होता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसके अंदर आपकी जो है जो फिक्स कॉस्ट थी वो इंक्लूड होती थी। तो आपका जो TC कर्व होता था वो OY एक्सिस के किसी पॉइंट से स्टार्ट होता था, राइट। बट हमें पता है कि लॉन्ग रन में तो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट होगा। देखिए आपका शॉर्ट रन में भी जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व था वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, ऐसे ही आपका लॉन्ग रन में भी जो टोटल कॉस्ट कर्व होगा वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। जब भी आपको कोई लगेगा कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है प्रोडक्शन करने से, तो आप कोई भी फैक्टर को काम पे नहीं लगाओगे और आप ज़ीरो प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो और जो आपका टोटल कॉस्ट कर्व है वो क्या होता है, जो आपके लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का जो आपके शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट थी वो आपके प्रोडक्शन से इफ़ेक्ट होती थी ना, कि जब आप प्रोडक्शन करते थे तो आपकी कॉस्ट आती थी, जब नहीं करते थे तो नहीं आती थी। यहाँ पे भी सेम वही है, जब आप प्रोडक्शन करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगी लॉन्ग रन में, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपकी जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो नहीं आएगी। और स्टार्टिंग में आपकी जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कब होगी, वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, घटती हुई रेट से,
ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट पे आके वो थोड़ी रुक जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर इस ए पॉइंट के बाद वो इंक्रीज़ होगी बट इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। शुरू में क्या होगा, इंक्रीज़ होगी बट डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद फिर इंक्रीज़ होगी बट इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। ये आपके लॉन्ग रन का बिहेवियर है और आपका जो कॉस्ट कर्व होगा वो उल्टे एस की तरह बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास लॉन्ग पीरियड एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। लॉन्ग पीरियड में भी हमारे एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व होते हैं, ठीक। जो हमारे लॉन्ग रन में हमारे पास देखिए जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, जैसे शॉर्ट रन में हमारे पास एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कर्व होते थे, वैसे ही लॉन्ग रन में भी हमारे पास जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होंगे वो भी आपके यू शेप ही होंगे, ठीक है। बट शॉर्ट रन के एमसी और एसी में और लॉन्ग रन के एमसी और एसी में एक ही फ़र्क होता है कि जो शॉर्ट रन का एमसी और एसी था वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता था, वो थोड़ा सा ऐसे होता था। बट लॉन्ग रन का जो टोटल कॉस्ट कर्व होगा वो थोड़ा सा ऐसे होगा, मतलब कि वो स्कैटर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके जो एसी और एमसी कर्व होगा वो थोड़ा स्कैटर होगा, ठीक है। और आपका शॉर्ट रन में थोड़ा सा वो यू शेप होता था और यहाँ पे ये आपका बहुत ही खुला आपका स्कैटर यू शेप होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप, जैसे आपके शॉर्ट रन में आपका जो एमसी कर्व होता था वो एसी को नीचे से कट करके ऊपर जाता था, सेम ऐसे ही हमारे लॉन्ग रन में भी जो एमसी कर्व होगा वो नीचे से आएगा, ठीक है। उसका मिनिमम पॉइंट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से पहले आएगा और फिर वो ऐसे कॉस्ट एलएमसी जो कर्व है वो ऊपर उठता हुआ एलएसी को इसके मिनिमम पॉइंट पर कट कर देगा, ठीक है। और फिर वो ऊपर चला जाएगा, ओके। स्टार्टिंग में देखिए क्या होगा, सेम वही सारी सिचुएशंस यहाँ पे अप्लाई होंगी, बस फ़र्क यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे तो हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर की बात करते थे, ठीक है। वहाँ पे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से बोलते थे कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है और एलएमसी है वो यू शेप्ड है, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पे जो हमारे एलएमसी और एलएसी कर्व है वो यू शेप क्यों है, यहाँ पे वो यू शेप इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास रिटर्न्स टू स्केल है, ठीक है, उसके इकोनॉमीज़ और जो डिस इकोनॉमीज़ हैं वो मिल रही हैं, ठीक है। इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से आपका जो एलएसी और एलएमसी कर्व है वो क्या है, आपका यू शेप्ड है एंड मोर स्कैटर है, ओके। स्टार्टिंग में देखिए क्या होगा, हमारे पास जो एलएसी कर्व है, एलएसी जो है हमारी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो हमारी कम होती है, ठीक है। वो हमारी कम क्यों होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में इस वजह से कम होती है बिकॉज शुरू में क्या होता है कि हमें जो कौन से वाला रूल मिल अप्लाई होगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। कि जब भी आप और फैक्ट्री को और मशीन्स को लगाते हो तो आपके जो आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे आके जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होगी वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। और यहाँ पे ये कांस्टेंट होने की वजह मतलब क्या है, हाँ जी देखिए, तो यहाँ पे देखो हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कांस्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक फर्म को जो पैमाने के जो है समान प्रतिफल यहाँ पर मिल रहे हैं और जो भी मिलने वाली जो भी फ़ायदे और नुकसान हैं जो एक फर्म को, इंडस्ट्री को मिल रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। इस पॉइंट पे जो फर्म है वो नो लॉस और नो प्रॉफिट वाले पॉइंट पे आई हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस वाले पॉइंट के बाद जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स हमारी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या है कि हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक इंडस्ट्री को, एक फर्म को होने वाले फ़ायदे हैं, इंक्रीजिंग जो भी इकोनॉमीज़ हैं वो कम हो गई हैं और जो डिस इकोनॉमीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई हैं इन कंपैरिजन टू इकोनॉमीज़, ठीक है। बचतों की जगह पे यहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है हमारा वो ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टार्टिंग में जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो हमको बढ़ते प्रतिफल के जो है मिल रहे थे, बढ़ते पैमाने का लाभ मिल रहा था हमें, और यहाँ पे क्या हो रहा था
जो भी इकोनॉमीज़ थी, जो बचतों का फ़ायदा था, हमें वो मिल रहा था। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हमें यहाँ पे मिल रही थी। इस पॉइंट पे आके इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का जो भी रेशो था वो क्या हो गया था, इक्वल हो गया था, कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर के केस में जो आपके कॉस्ट कर्व्स है वो यू शेप क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड जो आपके हमारे रिटर्न्स टू स्केल के केस में यू शेप क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लॉन्ग रन के केस में ये यू शेप क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से यू शेप, एंड लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल की वजह से यू शेप। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए आपको टाइम एलिमेंट के बारे में है। यहाँ पे जो टाइम एलिमेंट है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, अति अल्पकाल है यहाँ पे, मीन्स वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है, हाँ जी, तो वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग रन। ठीक है, ये 3 हमारे पास टाइम है, हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा टाइम फैक्टर है वो हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन और उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देखिए जैसे कि वेरी शॉर्ट पीरियड का प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, हमारी जो सप्लाई होगी, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी फिक्स होगी। सप्लाई में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज़ आपकी दुकान पे कोई अभी आ जाता है, इसी टाइम बोलता है आपको कि आप मुझे जो है 50 जो है आइसक्रीम दे दीजिए, बट आपके पास उस टाइम पे सिर्फ 25 आइसक्रीम ही अवेलेबल हैं। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आपकी जो सप्लाई है वो क्या है, फिक्स है। आपका जो कस्टमर है वो आपसे सिर्फ 25 यूनिट्स ही परचेज़ कर पाएगा, बाकी फिर वो आपसे चला जाएगा वहाँ से, वो वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका वेरी शॉर्ट पीरियड है, जब आप प्रोडक्शन को सिर्फ अपनी जो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल है सामान, सिर्फ वहीं तक आप उसको दे सकते हो। ठीक है ना, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं दे सकते हो, तो वो हमारे पास होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड में आप नहीं बना सकते क्योंकि इतना कस्टमर के पास टाइम नहीं है कि वो आपके पास रुकेगा 25 आइसक्रीम और लेने के लिए, वो किसी और दुकान से ले आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, शॉर्ट पीरियड। ये जो यहाँ पे सप्लाई के इलास्टिक इन इलास्टिक होने की बात है, ये आगे लेसन आएगा, वहाँ पे आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी। इसके बाद देखिए शॉर्ट पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड टाइम की वो वाला पीरियड है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर वो आइसक्रीम मांग रहा है 50 और आपके पास है 20, ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, वो ऐसा है, वो ये कह रहा है कि चलो मैं 1 घंटे तक वेट कर लूँगा, मैं 1 घंटे में ले जाऊँगा आके आइसक्रीम, या मैं शाम तक ले जाऊँगा, और आपके पास सारा जो मटेरियल है वो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास दूध है, ठीक है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं। तो आप क्या करोगे, उस टाइम पीरियड के अंदर आप 25 आइसक्रीम और बना दोगे, उसको 25 तो दे देंगे हम, 25 और बना देंगे। ठीक है, तो ये वाला पीरियड क्या है, जब हमने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को हमने चेंज किया है, वो भी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तक, जितना हमारे पास दूध था उतने तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो हमारे पास होता है कौन सा पीरियड, शॉर्ट पीरियड होता है वो, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को सिर्फ अपने वर्तमान उत्पादन क्षमता तक, जितना आप प्रेजेंट में प्रोडक्शन कर सकते हो, सिर्फ वहीं तक इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है शॉर्ट पीरियड। इसके बाद देखिए क्या है, और देखो शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, अब देखो जब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड की, तो वेरी शॉर्ट पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ता कि एक प्रोड्यूसर को उसको प्रोडक्शन कॉस्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है, मतलब उसको अपना प्रोडक्शन करने की लागत मिली है या नहीं मिली है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है, अगर है तो वो दे देगा, चाहे उसको फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, ये चीज़ को हम देखेंगे ही नहीं वहाँ पे उत्पादन लागत प्राप्त कर भी सकता है वो और नहीं भी कर सकता। ठीक है, इसके बाद जो शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड के अंदर एक प्रोड्यूसर तभी प्रोडक्शन करेगा अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, जो भी उसने वहाँ पे लेबर लगाया हुआ है, कि उस लेबर की मजदूरी निकल जाएगी, तभी वो और आइसक्रीम बनाएगा उस लेबर की हेल्प लेके। अगर उसको लगता है कि मैं अगर उस लेबर को बुलाता हूँ और मुझे उस लेबर को देने पड़ रहे तो हैं 500 रुपये और आइसक्रीम बनानी है सारी 200 रुपये की, तो वो नहीं बनाएगा उस केस में। ठीक है, लेबर की कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है ना। अगर एक
प्रोड्यूसर की वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रही हैं, अगर मजदूरी भी नहीं निकल रही है प्रोडक्शन करने से, तो वो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। मतलब कि शॉर्ट रन में उसको वेरिएबल कॉस्ट मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके बाद बात आती है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के केस में क्या होता है, लॉन्ग रन के केस में एक प्रोड्यूसर को उसकी टोटल कॉस्ट मिलनी ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, हमारी सारी ही जो लागत है वो वेरिएबल कॉस्ट है, उसको पूरी कॉस्ट मिलनी ज़रूरी है। अगर लॉन्ग रन में उसको कॉस्ट नहीं मिलती है, ठीक है, अपनी टोटल कॉस्ट नहीं मिलती है, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा लॉन्ग रन में, अगर उसको अपनी टोटल कॉस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट का मतलब है कि जितनी भी उसने लागत लगाई है, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड द कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन पीरियड वो पीरियड है जिसमें एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, नया प्लांट लगा सकता है, ठीक है, नई मशीनरी लगा सकता है, वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्शन को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, नई फर्में हैं, वो इंडस्ट्री में आ सकती हैं, जो पुरानी फर्में हैं वो इंडस्ट्री से जा सकती हैं। ठीक है, जो एक फर्म है, इंडस्ट्री है, वो एक नया प्लांट लगा सकती है। ठीक है, प्रोडक्शन अगर उसको लग रहा है कि मेरे को नहीं फ़ायदा हो रहा है तो वो प्रोडक्शन को बंद कर देगी लॉन्ग रन में। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट फैक्टर के बारे में। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल पोर्शन हैं, तो ये आपको अपने न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्ड ही हैं ये वाले, थोड़ा आप इनको देखना, फिर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं इसके जो पीछे होंगे। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।